ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस, यानी जो ब्राइट और डार्क बैंड्स होते हैं यहाँ पर फॉर्म, कल हमने स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न देखे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पे ये भी आपको सवाल आ सकता है कि जो दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस है सेम रहता, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम रहता, ब्राइट डार्क कल बना के भी देखे थे अपन, यानी कि ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहता। तो आपको प्रूफ करो बोलता कि अल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क बैंड जो बन रहे हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं, यानी कि मसावी फासले पर पाएगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल। सबसे पहले कल वाला थोड़ा सा आपने डबल से ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना ली। कल के जैसा पूरा पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, क्रेस्ट ट्रफ पूरा बना के हमने फिर जहाँ पर क्रेस्ट से मिला, ट्रफ से सेम फेज वाले पॉइंट को मिलाए तो वो बन गया ब्राइट, और जब क्रेस्ट ट्रफ अपोजिट मिले तो वो बन गया ट्रफ। तो हमने यहाँ पर पूरे ब्राइट डार्क बैंड स्क्रीन पर बनाए। तो कल का सोर्सेस सेम है, स्क्रीन भी सेम है, लेकिन बच्चों पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं। कंसीडर करें S1 सोर्स से अगर हम एक स्क्रीन पे परपेंडिकुलर नॉर्मल अगर बना लिए तो यहाँ पर S1 डैश नाम रख दिए, O है O डैश रख दिए, S2 है इसके लिए S2 डैश नाम, और ये डिस्टेंस जो स्क्रीन टू स्लिट है, स्लिट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है इसको हमने सपोज कर लिए D। क्या सपोज करें, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसलिए एक्स भी बोल सकते, x इक्वल टू d डिस्टेंस यहाँ पर बोलिए, एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या बोल दिए स्मॉल d। और चूंकि o एकदम मिड पॉइंट है, दरमियानी नुक्ता है, तो बोलो मेरे को दो इक्वल टुकड़े क्या होंगे d/2 ये और ये भी d/2, तो बच्चों ये d/2 ये भी क्या हो जाएगा d/2। टोटल डिस्टेंस है हमारा d, और ये दो टुकड़े इक्वल पार्ट आधा आधा d/2 क्लियर। यहाँ पर डिवाइड बाय 2 का मतलब आधा रहता, अपने को पहले से मालूम। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट हमने कंसीडर करे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन जो कि y डिस्टेंस पर है, y एक्सिस पे इसलिए y नाम रखिए, y डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, जो सेंट्रल ब्राइट बैंड O डैश पर है, यहाँ से y डिस्टेंस पर है P पॉइंट, ऐसा हमने कंसीडर करें, तो ये हमारी होगी थीटा। अब इसको देखते हुए हमको प्रूफ करना है कि दो ब्राइट के दरमियान का डिस्टेंस भी सेम रहता, दो डार्क के दरमियान का भी डिस्टेंस सेम रहता। वो करने से पहले आपको पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो पहले तो सिर्फ एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता, डिराइव द फॉर्मूला फॉर पाथ डिफरेंस। इसके लिए लाओ फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस के लिए लाओ, रास्ते का फर्क राह जिसको बोल सकते हैं आप, तो इसके लिए फॉर्मूला लेकर आओ पाथ डिफरेंस का। तो कोई भी चीज का पाथ का डिफरेंस, रास्ते का फर्क निकालना है। तो बच्चों यहाँ P पॉइंट पे दो वेव्स पहुंच, दो रास्तों से वेव्स पहुंच रही, एक S1 ना क्या कर माइनस कर, बड़ा कौन है भाई, S2P बड़ा है कि S1P बड़ा है। तो जब भी आपको पाथ डिफरेंस निकालना होगा, पाथ डिफरेंस, तो आप क्या करेंगे भाई, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। इस तरीके से पाथ डिफरेंस निकालेंगे। शॉर्ट में बेटा इसको लैम्डा कोई सिंबल या PD भी आप इसको लिख सकते हैं पाथ। ये एक हमने साइड में निकाल लिए, क्योंकि पहले इसी का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, सिर्फ पार्ट डिफरेंस भी पूछा तो भी बहुत अच्छी बात है, आसानी से आप करेंगे। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको ज्योमेट्री यूज करना। अब जरा ध्यान से देखिए, इस फिगर के अंदर आपको दो ट्राइंगल नजर आएंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएंगे, दो क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस। एक दिखेगा S1P S1 डैश, दिख रहा क्या भाई सबको, S1P S1 डैश। दूसरा दिखेगा S2P S2 डैश, एक बड़ा वाला ट्राइंगल राइट एंगल, एक दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहे। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको लगा देना है पाइथागोरस और सॉल्व करके लाना है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला बोलिए, इन ट्राइंगल क्या नाम है, S2P S2 डैश। इस ट्राइंगल में आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
किसको मालूम है? सबको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम। तो बोलिए पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट वैल्यूज बोलिए लगा के। S2p स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर S2 डैश स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखिए, प्लस हाइट स्क्वायर PS2 डैश। तो बच्चों हमने ले लिए यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट। भीतर की दूसरी मसल फाइबर की दूसरी जमा इतने पता। अब बच्चों यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, S2p स्क्वायर तो जैसा कि वैसे ही रखेंगे हम, S2p स्क्वायर इज इक्वल इधर S2 डैश। जरा देखिए S2 डैश की वैल्यू क्या है? S2 डैश क्या वैल्यू है इसकी? x या फिर d रख दे सकते सिंपली, तो रख दिए d स्क्वायर। तो इसकी जगह हम d रख सकते तो रख दिए d स्क्वायर प्लस, और आपको आगे नजर आएगा PS2 डैश। देखो ना PS2 डैश, तो ये PS2 डैश यहाँ से यहाँ तक है। तो हम इसको लिखना है अगर, तो क्या लिख सकते? तो यहाँ से यहाँ तक y है, और ये टुकड़े का कितना है डिस्टेंस? d/2 है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक को आप क्या बोल सकते? y प्लस d/2। क्या लिख सकते? y प्लस d/2, यानी PS2 डैश जो है, देखो ध्यान से, ये P ये S2 डैश, इनको लिख सकते y प्लस d/2 लिख सकते ही। y पूरा नीचे का टुकड़ा d/2, दोनों को मिला दिए तो पूरा PS2 बन रहा भाई, और स्क्वायर जैसा कि वैसा लगा। अब बचपन से पढ़ रहे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रहे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ माइनस लगाना बाकी से। ओके, तो यहाँ पर भी हम इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। तो चलो बच्चों बोलो, इधर वाला तो सेम रहेगा, S2p स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर भी एज इट इज प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, y स्क्वायर प्लस 2y d/2 प्लस d/2 का स्क्वायर बोले तो d स्क्वायर बाय 4। d स्क्वायर 2 का क्या होगा? 4। इस तरीके से ले लिए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह छोटे ट्राइंगल में देखेंगे, छोटे ट्राइंगल में देखेंगे तो छोटा ट्राइंगल क्या है? इन ट्राइंगल, वेरी गुड, S1p S1 डैश, ठीक है। हाँ, इन ट्राइंगल S1p S1 डैश, देखो दिख रहा क्या बेटे सबको? S1p S1 डैश, छोटा ट्राइंगल दिखा कि नहीं सबको? हाँ, तो छोटा ट्राइंगल जरा ध्यान से देखिए। अब इसमें भी बोलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम बोलिए, हाइपोटेनस S1p स्क्वायर बेस S1 डैश स्क्वायर प्लस हाइट PS1 डैश स्क्वायर। देखो सबको समझ में आया क्या भाई? छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिए, पाइथागोरस का मसला लगा। अब फिर से देखिए, S1p होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे बच्चों। S1 डैश की वैल्यू बोलो मेरे को, S1 डैश की वैल्यू क्या? ये सेम है, d चाहिए, ये भी d चाहिए, ये भी d होता, ये भी d होता। दो पैरेलल लाइन के बीच के जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमको मालूम है सेम रहते, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा d प्लस, ध्यान से देखिए, PS1 डैश कहाँ पर है भाई? तो PS1 डैश, ये छोटा सा टुकड़ा है PS1 डैश, इसको वेरी गुड क्या लिख सकते? पूरा यहाँ तक क्या है भाई? y। इसमें से ये इतना कट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो इस टुकड़े का नाम हम लिख सकते y माइनस d/2, यानी पूरे y में से d/2 निकाल दो तो ऊपर का बचेगा आपका ये PS1 डैश। तो आप PS1 डैश को लिख सकते हैं y माइनस d/2 स्क्वायर जैसा कि वैसा। अब बच्चों d स्क्वायर एज इट इज प्लस a माइनस b होल स्क्वायर से ओपन करो तो सिर्फ 2ab जा रहता हुआ माइनस, बाकी तो सब सेम। ये आपने करे, इसको देख के भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2y d/2
प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इक्वेशन नंबर 2। तो सिमिलर है, ओनली प्लस माइनस का डिफरेंस। बच्चों ये 2 कट जाता है, ये 2 भी मल्टीपल में डिवाइड में जहाँ का वहाँ कट जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने आ गए हैं और इधर साइड है S1P का स्क्वायर। अपने को फॉर्मूला लाना है पहले पाथ डिफरेंस का। तो आपको नजर आ रहा है S2P माइनस S1P, यानी S2P स्क्वायर है, S1P स्क्वायर है, ये दो चीजें तो है लेकिन दोनों का माइनस यानी पार्ट डिफरेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस, क्या कर दिए, दोनों को 1 और 2 को माइनस कर दिए। तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, एक में से 2 को माइनस कर दो। तो कैसा माइनस करते, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। चलिए तो बोलिए मसावत एक, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, S2P स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड S1P स्क्वायर। समझ में आ गया भाई। ऐसे ही बोलो राइट साइड क्या है, बड़ा है, बोलो D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस YD प्लस D स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का राइट साइड जो है पूरा लिख देंगे, लेकिन क्योंकि माइनस कर रहे तो ब्रैकेट में लिख देंगे पूरा D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस D बाय 2 प्लस D स्क्वायर बाय 4। अब जब माइनस YD प्लस D स्क्वायर बाय 4। अब जब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो आपको याद रहना, माइनस से जब भी ब्रैकेट ओपन करते पूरे अलामत बदलते, यानी सिंबल्स क्या हो जाते, प्लस है तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस से मल्टीपल जब करिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी सिंबल बदल दो। तो ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई कर देंगे हम। तो बोलो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर क्या हो जाएगा, S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P। क्लियर, a प्लस बी a माइनस बी, ये लेफ्ट साइड की बात होगी। राइट साइड में देखिए ये सेम ले लो पहले, d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस yd प्लस d स्क्वायर बाय 4। चलिए माइनस से बोलिए, माइनस d स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस yd माइनस d स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, दिखने में स्टेप बड़ी है लेकिन सिंपल और आसान सी स्टेप है, कोई इसमें मसले की बात नहीं। प्लस का d स्क्वायर माइनस का d प्लस का y स्क्वायर माइनस का y प्लस का d स्क्वायर बाय 4 माइनस का d स्क्वायर। सब क्या बचा भाई, yd प्लस yd 2y, ठीक है। चलिए तो ये लेफ्ट साइड में हमको क्या होना, लेफ्ट साइड में हमको होना ये S2P माइनस S1P होना खाली, तो ये वाला ब्रैकेट होना, इसको इधर भेज देंगे फिर अपन। तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P, प्लस वाले को इधर भेज दे रहे हैं और इधर बोलिए YD प्लस YD 2YD के डिवाइड में भेज दिए ये वाला ब्रैकेट। तो ये हो गया S2P प्लस S1P। इस तरीके से हमने ये इक्वेशन। अब एक बात जो हम पहले 11 से पढ़ रहे हैं कि अगर स्पेशली हमने इसके रूल्स में भी देखे थे, अगर हमको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न होना तो क्या करना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 2-4 पॉइंट है, मोनोक्रोमैटिक होना, सेम कलर सेम वेवलेंथ होना मतलब उसका, और उसके अलावा जो है इक्वली ब्राइट होना, इंटेंसिटी सेम रहना, है ना। तो इसके अलावा एक चीज है कि दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस कम है। कंडीशन में एक चीज क्या है, दोनों S1 S2 जो है उनका डिस्टेंस कम रहना, आपस में एक दूसरे के क्लोज रहना, और स्क्रीन का डिस्टेंस ज्यादा, स्क्रीन का डिस्टेंस ज्यादा रहना, यानी S1 S2 का डिस्टेंस d कम होना चाहिए
और स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी ज्यादा होना चाहिए। ये रूल है, कंडीशन है इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल करने के लिए हमको बताया गया। यानी कि हमेशा क्या होता है भाई, स्मॉल डी बहुत ही छोटा होना चाहिए कैपिटल डी से। हमारी बात समझ में सबके, स्मॉल डी छोटा, कैपिटल डी बड़ा, ये बात। अब दूसरी बात समझो कि अगर हम दो करीबी पॉइंट से किसी एक स्क्रीन वाले पॉइंट को देखेंगे, तो ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो, तीनों डिस्टेंस तकरीबन सेम है। मिसाल के तौर पे यहाँ पीर बुरान पे से चांद की डिस्टेंस, चांद तक का फासला आपको निकालेंगे, या देगलूर नाके पे जाके चांद तक का फासला निकालेंगे, तो सेम ही चाहिए, करीब करीब पूरा सेम ही चाहिए। क्योंकि ये जो देगलूर नाके से पीर बुरान का डिस्टेंस है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस एज कंपेयर टू यहाँ से चांद का डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो कभी भी कोई दूर का, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अपन एक दीवार है, ये दूसरी दीवार, ये एक कोने पे अपन ठहर गए और उस दीवार पे कोई एक पॉइंट को यहाँ से गिने और एक बालिश से बोलो या एक आधे फीट से वही पॉइंट फिर से गिने, तो आपको डिस्टेंस तकरीबन सेम मिलता है। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा जो स्क्रीन पे पॉइंट P है, ये S1 से जितनी दूर है, S2 से भी करीब उतनी दूर है, और इनसे स्क्रीन भी तकरीबन उतना ही दूर है। तो ये एक स्पेशल केस हम बता सकते हैं। और दूसरी बात, ये S2P माइनस S1P को हमने पहले ही बोल दिए, इट इज पाथ डिफरेंस, इसकी जगह लिखेंगे पाथ डिफरेंस 2YD एज इट इज ले लिए, और फिर हम बोल सकते भाई S2P जितना है S1P भी उतना है, और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हम ले लेंगे एक्सपेरिमेंटल जो कैलकुलेशन की हम क्या करेंगे, दोनों को भी बोल देंगे S2P जितना, S1P भी उतना, और डिस्टेंस D भी उतना, क्योंकि ये करीब वाले पॉइंट्स है और ये D बहुत बड़ा है, तो हमने यहाँ बता दिए स्मॉल d छोटा है, कैपिटल D जरा बड़ा है उसके मुकाबले, इस वजह से ये तकरीबन सेम ही आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसकी जगह भी D लिख सकते हैं, इसकी जगह भी D लिख सकते हैं। तो बोलो D प्लस D क्या, 2 तो आपके सामने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, YD बाय कैपिटल D। तो सिर्फ पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पूछेगा तो आप इस तरीके से हल करेंगे और लेकर आ जाएंगे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लेकर आ सकते हैं वेवलेंथ का फॉर्मूला। पाथ डिफरेंस में दो चीजें हमको देखना है कि अगर पाथ डिफरेंस आपके पास किसका है, ब्राइट का है तो क्या होगा, डार्क का है तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्राइट और डार्क के लिए पाथ डिफरेंस किस तरह से क्या होगा, कैसा लेंगे, और उसकी हेल्प से वेवलेंथ का फॉर्मूला किस तरह से हासिल करेंगे।